हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सर अनिल जांगिड़ में। तो आज जो हम कक्षा 8 प्रश्नावली 6.4 करने वाले हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ये जो क्वेश्चन है आपके, इसमें 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं आपको पूरे सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको तरीका समझा दूंगा कि आपको ये कैसे करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन पर मैं वीडियो आपको बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो इनके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपको ये वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 9 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 2304। तो आपने करना क्या, पीछे से दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। पीछे से लगना है, ध्यान देना, आगे से मत बनाना। पीछे से दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। इसके बाद में पहला जो ये अपना जोड़ा बना है, ये देखना है 23 है, कितने के वर्ग करीब है। अगर हम लेते हैं 5 का वर्ग, तो अगर हम 5 का वर्ग लेते हैं तो 5 का वर्ग 25, 23 से ज़्यादा है तो हम कितने का वर्ग लेंगे, 4 का वर्ग लेंगे। तो 4 का वर्ग 24, सॉरी, 4 का वर्ग होता है 16। तो 16 यहाँ लिखेंगे और एक बार 4 को यहाँ लिखना है, एक बार 4 को यहाँ लिखना है। तो अब देखिए, अब इनका घटाना है, माइनस करना है। 23 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 7, 7 बचेगा। अब पूरा जोड़ा उतार लेना है, पूरा जोड़ा यानी कि 0 4 उतार लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने 4 का दुगुना लिखना है। 4 का दुगुना, 4 का दुगुना कितना होता है, 8। अब यहाँ पर ध्यान देना, 8 के आगे ऐसा अंक लगाना है और उसको उसी से गुणा करना है ताकि हमारे पास ये वाली संख्या बन जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 6, तो ये हो जाएगा 6 छिका 36, 8 छिका 48। पहली बात 6 छिका 36 हुआ तो पीछे 6 आया, तो हमारा यहाँ पे क्या है 4, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम लगाते हैं इसके पीछे 8, तो ये आएगा 704। तो हम इसको बनाने के लिए इसके पीछे 8 लगाते हैं और 8 सही करते हैं। तो अगर हम 8 के पीछे 8 लगाते हैं और 8 सही करते हैं गुणा, तो हमारे पास 704 ये संख्या बन जाती है। तो किससे बनी ये संख्या, 8 से, 704। तो इस 8 को आपने यहाँ पर भी लिख देना है। तो ये जो 2304 है कितने का वर्ग है, 48 का वर्ग है। तो ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4489। पीछे से दो दो अंक के बनाएंगे जोड़े। अब 44 है, कितने के वर्ग के करीब है ये अगर लेते हैं 7 का वर्ग तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 का वर्ग लेंगे, 6 का वर्ग होता है 36, तो 6 को यहाँ लिखेंगे, 36 को यहाँ लिखेंगे और एक बार 6 को लिखेंगे यहाँ। अब ये माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो बचेगा 8, ऊपर से पूरा जोड़ा उतार लेना है यानी कि 89। अब 6 का दुगुना लिखना है, 6 का दुगुना होता है 12। अब 12 के आगे क्या लगाएं भी, हमारे पास यही संख्या बन जाए। तो पहले तो देखो यहाँ पे पीछे जो है वो 9 है, तो 9 जब 3 लगाते हैं तो 9 बनता है, लेकिन 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये तो 300 और कुछ बनेगा। इसके बाद में अगर हम 7 लगाते हैं तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 8, ये बन रहा है 889 बन रहा है 7 लगाने से। तो इसके पीछे 7 लगाएंगे और 7 से ही करेंगे गुणा, तो ये संख्या बन जाती है 889 संख्या बन जाती है और 7 एक बार यहाँ लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3481। पीछे से दो दो अंक के बनाने हैं जोड़े। 34 कितने के वर्ग के करीब है, 5 के वर्ग के करीब है। तो लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे, एक बार लिखना है यहाँ। तो 34 वर्ग कितने का है, 5 का वर्ग क्या है 25। अब इनको माइनस करेंगे तो बचेगा 9, ऊपर से उतारेंगे जोड़ा यानी कि 81,
यहाँ लिखेंगे 5 का दुगुना, 5 का दुगुना कितना होता है 10। अब 10 के पीछे क्या लगाएं भी ये संख्या बन जाए, तो सीधा सा पता चल ही रहा है 9 लगाएंगे तो ये निम्न 81 981 बन रहा है। और एक बार 9 को लिख देंगे हम यहाँ। एक और इसका क्वेश्चन देखिए 529। फोर्थ क्वेश्चन है ये, पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाइए। अब आगे रह गया एक ही अंक, तो ये आपने एक ही अंक रखना है, कहीं ऐसा मत करना आगे से 2 अंक का जोड़ा बना दो, नहीं। अब देखो 5 जो है कितने के वर्ग के करीब है, 5 जो है वो 2 के वर्ग के करीब है, और 2 का वर्ग होता है 4। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, और 5 का ये 2 का वर्ग 4 लिखेंगे यहाँ। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ऊपर से उतार लेंगे जोड़ा, यानी कि ऊपर से उतार लेंगे 29। अब 2 का दुगुना लिखना है, 2 का दुगुना कितना होता है 4। अब 4 के पीछे क्या लगाएं भी ये वाली संख्या अपनी बन जाए, तो 3 लगा के देखते हैं, बन रहा है। 3 लगाने पर यह संख्या बन रही है, तो 129। तो 3 को यहाँ पर भी लिखेंगे। तो इस प्रकार आप भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। और ये मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ये टाइम काफ़ी लगेगा इनमें। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। तो इजी है, यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है ये जो अपने को दिए हुए हैं 64 है, 64 में अंक कितने हैं 2 अंक है, यानी कि सम है। अंकों की संख्या क्या है सम है। तो जब अंकों की संख्या सम होती है तो हम लगाते हैं n/2। n यानी कि n से मतलब है हमारा ये वाले अंक, यानी कि कितने अंक है 2, यानी कि 2/2 उत्तर आएगा 1। यानी कि ये जो 64 है, ये जो 64 है ये जिस संख्या का वर्ग है वो कितने अंक की है, वो 1 अंक की है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसका 144, कितने अंक है 144 में 1 2 3 अंक है, यानी कि संख्या क्या है विषम है। जब ऐसा हो तो हम करते हैं n+1/2, n यानी कि 3 प्लस 1/2, 3 और 1 हो जाएगा 4/2, यानी कि भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 2। यानी कि 144 जिस संख्या का वर्ग है उसमें कितने अंक होंगे 2 अंक होंगे। जैसे 144 होता है 12 का वर्ग और 64 होता है 8 का वर्ग होता है। तो ये दूसरा आप क्वेश्चन कर लेंगे, मेथड तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे हम ऊपर करके आए हैं, ये वाले तो बिना दशमलव के थे और इनमें दशमलव लगा हुआ है, तो ये देखिए ये वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब हमने भाग विधि द्वारा ये दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 2.56 है, वही करेंगे, पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, आगे चाहे कितने अंक रह जाएं, ठीक है। तो अब ये जो 2 है कितने के वर्ग के करीब है, ये है 1 के वर्ग के करीब, और 1 का वर्ग होता है 1। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 बचेगा। अब ये जो दशमलव है दशमलव का यहाँ लगा देंगे दशमलव, और ऊपर से उतार लेंगे ये 56 का 56 उतार लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब 1 का दुगुना लिखेंगे, 1 का दुगुना होता है 2। अब 2 के पीछे ऐसा कौन सा अंक लगाए ताकि 156 बन जाए। हमको पता है 6 6 का 36 होता है, पीछे 6 आ रहा है, 6 को 6 से गुना करते हैं, तो अगर इससे गुना करते हैं तो हमारे पास 156 बनता है, यानी कि 6 से गुणा करने पर हमारे पास 156 बनता है। तो कितने से गुणा किया 6 से, तो 6 यहाँ लगा देंगे हम। और अब ये 729 है, सॉरी 7.29, इसका वर्ग निकालेंगे, पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। ये कितने के वर्ग के करीब है, ये 2 के वर्ग के करीब है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो एक बार 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब माइनस करेंगे तो बचेगा 3, दशमलव का यहाँ दशमलव लगा देंगे और ऊपर से उतारेंगे 29 का 29।
अब 2 का दुगना होता है 4, 2 का दुगना 4। अब 4 के आगे ऐसे कौन सा अंक लगाई, भी ये वाली संख्या बन जाए। हमको पता है 7 7 49 होता है, तो अगर 7 से गुणा करें तो ये वाली संख्या बनती है, तो ये आ जाएगा 7 और 7 लगा देंगे यहाँ, तो 7.29 का वर्ग क्या है, 2.7 है। आगे क्वेश्चन देखिए इसके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपने देखना है ये जो 51 है, सॉरी सबसे पहले 2 अंक के बनाएंगे जोड़े, पीछे से 2 अंक के जोड़े बनाएंगे। तो अब 51 है, कितने के वर्ग के करीब है ये, 7 के वर्ग के करीब है, तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ भी लिखेंगे, और 7 का वर्ग होता है 49, उसको लिखेंगे यहाँ पर। अब इनको करेंगे माइनस, तो बचेगा 2। अब दशमलव का यहाँ लगा देंगे, दशमलव ऊपर से उतारेंगे 84, और यहाँ लिखना है 7 का दुगुना, 7 का दुगुना होता है 14। अब 14 के पीछे हम क्या लगाएं ताकि ये संख्या बन जाए, तो पता चल ही रहा है 2 दूनी 4 होता है, तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये 284 बन जाएगा, और 2 से गुणा किया है तो हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। अब इसका चौथा क्वेश्चन है 42.25, पीछे से 2 अंक के बनाएंगे जोड़े। अब ये 42 कितने के वर्ग के करीब है, ये 6 के वर्ग के करीब है, तो 6 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और 6 का वर्ग 36 यहाँ, माइनस करेंगे तो बचेगा 6। अब दशमलव का यहाँ दशमलव लगाएंगे और ऊपर से उतारेंगे 25। 6 का दुगुना होता है 12, 6 का दुगुना लिखेंगे यहाँ पर 12। अब 12 के पीछे क्या लगाएं, 625 बन जाए। अपने को पता है 125 पांजे होता है 625, तो 5 हमने 5 अंक लगाया इसके आगे, तो 5 यहाँ लगा देंगे। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन है वर्गमूल विधि से ये दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने भाग विधि से। तो इसके बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो मैं मेरी अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।